हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप कभी भूल जाते हैं कि चाबियां कहाँ रखी हैं, या फिर दोस्तों के नाम याद रखने में मुश्किल होती है? मेमोरी इशू आम है, मगर फ़िक्र की बात नहीं है। वी गॉट द सॉल्यूशन। चलें मेमोरी डिसऑर्डर की दुनिया में चलते हैं और जानते हैं कि मेमोरी और कॉग्निटिव पावर कैसे इन्हेंस की जा सकती है। फर्स्ट हम देखेंगे कि मेमोरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है अल्जाइमर। ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो ज़्यादातर बुढ़ापे में होता है। इसमें मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव डिक्लाइन और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। एपिसोडिक मेमोरी पर असर होता है और स्वेयर मेमोरी लॉस बढ़ जाता है। एमनीशिया, इसमें मेमोरी का पार्शियल या कंप्लीट लॉस होता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, जिसमें रेट्रोग्रेड है और एंटीरियोग्रेड है। रेट्रोग्रेड पुरानी मेमोरीज भूल जाते हैं और एंटीरियोग्रेड में हम नई मेमोरीज नहीं बना पाते। इसके मेजर कॉजेज़ हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, स्ट्रोक, सर्टन मेडिकल कंडीशंस। फिर हमारे पास आ जाता है हंटिंगटन्स डिजीज़, जिसमें ये एक जेनेटिक डिजीज़ है जो मूवमेंट और कॉग्निटिव फंक्शन को अफेक्ट करती है। लेटर स्टेजेस में मेमोरीज इम्पेयरमेंट कॉमन है। माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, नॉर्मल एजिंग और स्वेयर कंडीशन जैसे अल्जाइमर के दरमियान की स्टेज होती है। नोटिसेबल मेमोरी प्रॉब्लम होते हैं, मगर हम अपनी डेली लाइफ को और डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। मेमोरी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए हमारा, जिसमें बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और एक प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, जो कि हमारे कॉग्निटिव सिस्टम को सपोर्ट करती है। मेंटल स्टिमुलेशन यानी पजल्स, क्रॉसवर्ड पजल्स और ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स, जिनसे हमारा माइंड जो है वो शार्प रहता है। सोशल इंटरेक्शन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारी कॉग्निशन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। माइंडफुल और मेडिटेशन, जो कि फोकस को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है और मेमोरी को बेनिफिट देता है। डिफरेंट मेमोरी टेक्निक्स, जिसमें चंकिंग, विजुअलाइजेशन आ जाती है। रेगुलर लर्निंग यानी कंटिन्यूस हम अगर चीज़ों को लर्न करते रहेंगे और नए एक्सपीरियंस को हासिल करते रहेंगे तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन यानी हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे कैलेंडर में, टू डू लिस्ट में इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, जो कि हमें मेमोरी रिट्रीवल में हेल्प करेगा। मेमोरी एड में हम नोटबुक, कैलेंडर, स्मार्टफोन ऐप्स मेमोरी डेफिसिट के लिए कॉम्पेंसेशन के तौर पर हेल्प करती हैं। मेडिकेशन और थेरेपीज़ जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, जो कि हम किसी कंसल्टेंट से रिकमेंड करवाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग और टाइम मैनेजमेंट मेमोरी फंक्शन इम्प्रूव करते हैं। प्रॉपर स्लीप, मेमोरी को एक प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत होती है। स्लीप के दौरान मेमोरी प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। मेमोरी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स हर शख्स के लिए अलग अलग होती हैं। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। याद रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल और कंटिन्यूस लर्निंग शार्प माइंड की कीज़ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें पावर ऑफ माइंड के लिए, और ज़्यादा मेंटल हेल्थ साइट्स के लिए शार्प रहो और ख्याल रखो।